हरे कृष्ण। भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 5 के श्लोक क्रमांक 23 में भगवान कहते हैं, सक्रोति इह एव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम उद्भवम वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः। अर्थात जो साधक इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध के उत्पन्न होने वाले वेग में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। देखिए, आज जितना जागरूक वर्ग है वह योग को बहुत महत्व दे रहा है, पूरी दुनिया में दे रहा है। अकेला भारत में ही नहीं, भारत में तो प्राचीन काल से था, परंतु आज पूरी दुनिया में योगी या योग को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। लोग इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं, पर कई बार हमें समय नहीं मिलता या ऐसी स्थितियां नहीं बनती कि हम इसकी गहराई में जा सकें। योग है क्या? योग का आप अर्थ ही देखिए। योग मतलब जोड़ना, जोड़ देता हो जो। तो योग जो है आपके समस्त इंद्रियों में जो डिसकोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है, वो सब चीजें एक दिशा में ले जाके जोड़ देते हैं। योग से योगी हो जाता है व्यक्ति, उसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाती हैं। मोरालिटी नहीं है ये विज्ञान है। बाकी का जो विज्ञान है वो हमें क्या सिखाता है कि मैकेनिक्स कैसे होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, मेडिसिन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। परंतु एक यह योग जो विज्ञान है वह आपकी मैकेनिक्स सिखाता है आपको, क्योंकि आप चूंकि मनुष्य हो तो एनिमल हो, आप में एक अलग आपके अंदर हायर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज दी गई हैं। हम बोलते हैं ना ये तो जानवर है। क्यों? क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट में जो भी होता है वो उसी दिशा में बढ़ जाता है। उसका जो भी मन होता है खाने का, काम वासना का, उस दिशा में बढ़ जाता है। सोच विचार करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इसमें एनिमल इंस्टिंक्ट है। और मनुष्य का क्या गुण है? मनुष्य का ये गुण है कि वो वहां विचार कर सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है। उस हिसाब से निर्णय लेने के लिए उसके पास चॉइस होती है। बाकी लोगों के पास चॉइस नहीं है। जो भी उनकी इंस्टिंक्ट होगी वो उस अकॉर्डिंग वर्क करने लगते हैं। हमारे पास चॉइस है, तो हमारी चॉइस है कि हम क्या करें। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे भीतर जो मन के वेग हैं, मन क्या है, मन आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो लस्ट है, आपके जो एंगर है, वो आपको आपके साथ बहा ले जाती है। वो बहा ले जाती है तो वो वह करवा लेती है जिससे फिर बाद में आपको पछतावा होता है। फिर आप क्या होते हो, एक विशियस साइकिल में फंसते हो और दुखी होते हो। तो सुख की चाबी कहाँ है? सुख की चाबी ये है कि ये जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो आपको बहा ले जा रहा है, वो बहाने की जगह वो आप में शामिल हो जाए, आप उसके कंट्रोलर हो जाओ किसी तरीके से। कैसे भी कोई टेक्निक लग जाए और आपके पास उसका कंट्रोल आ जाए। कंट्रोल आ जाएगा तो आप उसका यूज कर सकोगे। अभी वो आपका यूज कर रहा है, फिर आप उसका यूज कर सकोगे। तो ये सलाह दी गई है कि यदि आपको सुखी होना है तो आप अपने शरीर का नाश होने से पहले, मतलब आपकी मृत्यु से पहले, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाओ। और योग क्या है? टेक्नोलॉजी। योग को आप कोई जादू या उसी तरह से देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसको ये समझिए कि ये तकनीक है, तकनीक है, विज्ञान। जिस तरह आप अपना फिजिक्स पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसी तरह आप भगवत गीता को पढ़िए, उसी तरह आप अष्टांग योग को पढ़िए, उसी तरह आप अष्टावक्र गीता को पढ़िए। आप उस तरह से, उस दृष्टि से पढ़िए ही मत कि ये किसी ऋषि ने कहा है और माइथोलॉजी है। इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स रियली ए साइंस। आपकी बॉडी होती है, आपने सुन लिया, एनाटॉमी में आपने देख लिया कि आपके किस ऑर्गन्स होते हैं, क्रेनियल नर्व होती है, आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया, मान लिया। लेकिन आपने इसके अलावा जो साइंस था, जो सटल साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान है कि आपके भीतर इंद्रियां होती हैं, मन होता है, वो कैसे काम करता है, ये सब इसलिए जरूरी है कि आप किसी की मैकेनिज्म से परिचित हो जाते हो तो धीरे 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 आप उसको समझ जाते हो और समझने से वो आपके कंट्रोल में आ जाता है।
आप सोचोगे कि मैं ऐसे कंट्रोल कर लूँ, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उससे अलग नहीं हट पा रहे हो। आपको मान लो कोई इच्छा हो रही तो आप समझ लेते हो कि इच्छा ही है, इच्छा हो रही है बस। लेकिन यदि आप समझ जाओ कि आप इस इच्छा से अलग हो और जैसे ही कोई डिजायर हो और आप उससे दूर खड़े हो जाओ, बस दूर खड़े हो जाओ और देखो कि ये तो इच्छा है, और फिर आप इच्छा के इंस्ट्रूमेंट को समझ लो, तो उस ऑब्जेक्ट से दूर नहीं जाना, लेकिन कम से कम उसके इन्फ्लुएंस में तो मत रहो। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप उस ऑब्जेक्ट से दूर चले जाओ। आपको कोई मन होता है, आपकी बहुत पुरानी टेंडेंसी है कोई कार्य करने की, तो आप उसको करते हो, लेकिन आज आप कैसे कर रहे हो, उसके इन्फ्लुएंस में आके। उससे क्या होता है, आपका विवेक टूटता है। जो लोग स्मोकर हैं, वो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उनको इच्छा हुई, उन्होंने स्मोक कर लिया, उनको रोका कि यार कल से नहीं पीऊंगा, कल से नहीं पीऊंगा, यही मुसीबत हो गई, कल सुबह आके फिर पी लिया, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। धीरे धीरे वो खुद पे भरोसा करना ही बंद करते हैं, और इसी से डिप्रेशन आता है। जो डिप्रेशन का जो नेचर आता है, उसमें पहले आप अपने आप से लड़ते हो, फिर लड़ने के बाद एक लिमिट के बाद आप लड़ते लड़ते आप थक जाते हो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी तीव्र हैं, इतनी इनमें शक्तियां होती हैं कि आप इनके सामने लड़ते लड़ते हार जाते हो। फिर आपका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है, और आप उसको फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन होता है कि यार जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं, मजा नहीं आ रहा है। तो इसका एक दूसरा पहलू देखिए कि इसकी इंजीनियरिंग को समझिए। एक सदगुरु ने, जो ईसा फाउंडेशन है, उसमें बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं, इनर इंजीनियरिंग। नए जमाने के हिसाब से टर्मिनोलॉजी दे दी है, इनर इंजीनियरिंग, कि आपकी जो अंदर की जो मैकेनिज्म है, कैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं, आप उनको समझ लें। और जो व्यक्ति इन इंस्ट्रूमेंट को समझ लेगा कि ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो इनका इफेक्ट उसके ऊपर कम होता जाए, फिर इन इंस्ट्रूमेंट को वो यूज करने लगेगा, तो वो काम और क्रोध, जो डिजायर्स हैं और जो एंगर है, उसमें जो उत्पन्न होता है वेग, वेग कहने का मतलब है इंद्रियां होती हैं वो वेग से आती हैं, उनका पावर है, पोटेंशियल, तो पोटेंसी जो है उसकी उतनी नहीं रहेगी, फिर वो आपके यूज में आने लगेगी, तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगा, तो आपका ही फायदा होगा, और उसका एंड रिजल्ट आपको हैप्पीनेस में मिलेगा। और सभी लोग चाहते हैं कि वो हैप्पी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। तो मुझे लगता है कि यह श्लोक बड़े आपके काम का है। आशा करता हूँ कि यह श्लोक आपके काम आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्णा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।